तो वैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या चल भाई? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? कैमरा सारे हैं, उम्मीद करता हूँ भाई सब ठीक ठाक हो गए। मुझे पता है तुम लोग कह रहे हो कि भाई एक हफ्ते बाद ये फिर आ गया है, इतने दिन इसने ब्लॉग नहीं बनाया। वो रीज़न मैं बता देता हूँ भाई क्यों नहीं बनाया। वो अभी टाइम हो रहा है जी, टाइम देख लो, 1:30 बज गए, छुट्टी होने वाली है। बाबा आ जाए, सिस्टर आई हुई है, उसको छोड़ कर आना है, उसको छोड़ कर आकर फिर रीज़न बताता हूँ भाई क्यों नहीं बताया। फुर्सत से तसल्ली से बैठ के बताऊँगा, ठीक है। बनाना था मैंने ब्लॉग, 2-3 ब्लॉग आ जाने से इसी हफ्ते में, लेकिन वो एक रीज़न था, इस वजह से नहीं आ सके। तो अभी बस वेट करते हैं। हाँ, और आज तो वो एक प्रोडक्ट भी दिए सिस्टर ने, वो जो होते हैं ना एयरबड्स वगैरह, वो ख़राब हो गए हैं तो वो रिटर्न करने हैं। तो उसके बदले या तो वो सेट करके भेजेंगे उन्हें, या उसके बदले में वो यानी कि कोई और भेजेंगे, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी वगैरह थी। वो ऑनलाइन मंगाया था, मुझे नहीं पता। बस मैंने उधर दफ्तर में दे के आने, चाचू को देंगे, वो खुद ही कुरियर करवा देंगे आगे, कराची पहुँचाने पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। बस हमें जो काम दिया गया हम वही करेंगे बस, ठीक है। तो इसी के साथ वेलकम हो गई हमारे एक न्यू व्लॉग में। हाँ तो भाई सिस्टर को छोड़ा है और 2 बज गए और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसी वजह से कैप शैप पहन के गया था और उतार नहीं रहा क्योंकि बाल ख़राब हो जाएंगे, ये भी बड़ा मसला होता है। तो अब जो रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ ना कि मैंने इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, उसकी एक सॉलिड रीज़न है कि मेरा एक फ्रेंड है, इधर साथ में रहते हैं, इधर बाज़ार में ना, वो गोदाम वगैरह है। तो उसके भाई की ना न्यूली मैरिज हुई थी। वो यानी कि उसका भाई और उसकी भाभी, यानी कि उसके भाई की वाइफ, उसकी सिस्टर, मेरे फ्रेंड की सिस्टर और उसकी भांजी, वो एक गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होते ही उसकी भाभी की, उसकी सिस्टर की, उसकी भांजी की डेथ हो गई, तीनों। उसका भाई उधर बावरपुर एडमिट था, उसकी भी काफ़ी हालत ख़राब थी। और उसका एक जो ये बाजू है ना, ये वाला सारा फुल डैमेज हो गया। और मेरे ख्याल से अभी तक वो नहीं आया वापस उधर ही, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है, मैंने पूछा नहीं दोबारा गया नहीं। तो इस वजह से मैं फिर कुछ दिन ब्लॉग नहीं बना सका था। फिर मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था कि ब्लॉग बनाऊँ, फिर एक गाँव में डेथ हो गई, फिर नहीं बना सका मैं ब्लॉग। तो ये रीज़न थी, यानी कि मैं इतने दिन ब्लॉग नहीं बना सका। वरना मैंने सोचा हुआ था कि हर 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करनी है मैंने, ठीक है ना। तो इसी रीज़न के चलते फिर ब्लॉग नहीं हो सका, आप तो समझ रहे हो ना। तो बाकी जो मैं कहता रहता हूँ कि कुछ आने वाला है, कुछ यानी कि बिज़ी होता हूँ, वो एक अलग सीन पार्ट है, ठीक है ना। वो वाकई आने वाला है, वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उस पर काम चल रहा है अभी, वो क्या आने वाला है वो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो अभी का सीन कुछ ये है कि टाइम है 2 बज गए हैं और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि सिस्टर को छोड़ गया हूँ, बहुत ही इंतहा की गर्मी हो रही है, बाहर नहीं निकला जा रहा। शाम को चलेंगे यूसुफ वगैरह के पास, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उनसे भी कब मिला हूँ, एक जब सिंहपुर में गया हूँ, उसके बाद मैं उनसे एक दफ़ा मिला हूँ लास्ट टाइम, बस एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद नहीं मिला उनसे। तो शाम को चलते हैं उनके बाद, पता करते हैं भाई क्या सीन है। यूसुफ का पेपर स्टार्ट होना आज, बल्कि हाँ आज 30 है, आज उसका पहला पेपर होगा यूसुफ का। खबर लेंगे उसकी, भाई कैसा गया पेपर। अब तो उसके पेपर्स के व्लॉग बनेंगे पूरे महीने, टेंशन ही ना लो। मैं तो कहता हूँ किसी दिन उसके साथ चलते हैं, इसको तो बंद करें, पहले खड़े होकर बात करता हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि यूसुफ के आज से पेपर स्टार्ट है। मुझे तो अभी जहन में, अभी बात कर रहा था ना तुम लोगों से, तो मुझे जहन में आया कि आज 23 यानी कि अप्रैल है और आज पहला पेपर है। तो अब उसके पेपरों की खबर लेते हैं। और मैं अभी बात करने वाला था कि किसी दिन उसके पेपर में साथ लेंगे। मैं बुद्धू हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, कैसे साथ जाएंगे यार, पेपर में कैसे साथ जा सकते हैं। तो बाहर उसकी खबर लेते रहेंगे, पूछूंगा कितना है पेपर। खैर भाई मेरी बारी भी आनी है, पर मैं पूछूंगा, बात भी करना है, बात सोचेंगे। टेंशन नहीं लेनी, पहले टेंशन नहीं लेनी होती, बात ही बात देखेंगे। A few moments later. तो भाई नहा धो के मैं रेडी हो गया, चेक करो भाई, गर्मी शर्मी बहुत हो रही थी और शाम के 6 बज गए हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। मतलब जब सिस्टर को छोड़ के आया था ना, बहुत गर्मी लग रही थी। नहा धो के मैंने काला सूट पहन लिया, चेक करो। तो अभी का सीन कुछ ये है कि यूसुफ को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाई, हमारे को मैसेज किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं दोनों कहाँ पे बिजी हैं। तो अभी बाबा ने मुझे कहा कि मेरी कज़न आई हुई है, छोटी सिस्टर, उसको छोड़ के आओ गाँव। तो वो मैंने बताया था ना पहले, इस सीन थोड़ा सा लग रहा है पहले कैसे हुआ है ना, मैं बताऊँ कैसे हुआ है। वो जो मैंने 2 व्लॉग पहले एक व्लॉग बनाया था कैपिलॉस वाला, जो हम गए थे मैं यूसुफ और हमार, उसमें भी मैं अपनी कज़न सिस्टर इसी को छोड़ने गया था गाँव में। वही रिपीट हो रहा है आज फिर, ठीक है ना, वही रिपीट हो रहा है। क्योंकि वो अक्सर ही स्कूल शहर में पढ़ती है ना, तो हमारे घर ही आ जाती होती है। अब इतनी दूर गाँव कैसे जाए वो के लिए, तो इधर ही आ जाती थी। अब कल है छुट्टी, पापा कह रहे हैं फिर इसको छोड़ो, परसों फ्राइडे, परसों भी ये छुट्टी कर लेगी, हाफ डे होते हैं फ्राइडे को, तुम लोगों को पता है। फिर तो अभी का सीन ये, उसको छोड़ कर आते हैं गाँव में। उस्मान से भी मिलाते हैं यार, बड़ा टाइम हो गया, मुझे याद है, उस्मान से नहीं मिले तुम लोग, हैं याद कर रहे हो उस्मान को,
मिलवा देते हैं, आगे फिर यूसुफ वगैरह का पता करते हैं, उसको पूछते हैं फिर पेपर कैसा हुआ है उसका। चलो भाई निकलते हैं फिर। A few inches later. तो भाई साहब मैं घर वापस आ गया था और जैसे कि मैंने कहा था कि उस्मान से मिलवाऊंगा, नहीं मिलवा सका क्योंकि वो बिज़ी था काम में और मुझे भी आते आते टाइम हो गया, देखो 8 बज गए हैं। तो चलते हैं यूसुफ वगैरह के पास। यार यूसुफ पूछते हैं यार, सारा दिन का यही कह जा रहा हूँ, पूछते पेपर कैसा, वो टाइम ही नहीं लग रहा जाने का, क्या करूँ मैं। बस अब उसी के बाद चलते हैं। बस मैंने कॉल किया, कॉल ही नहीं उठा रहा मेरी, पता नहीं कहाँ पे बिजी, मैसेज किया ना रिप्लाई कर रहा है, ना हमारा रिप्लाई कर रहा ना वो रिप्लाई कर रहा है, पता चला घर ही ना हो, प्रैंक हो गया मेरे साथ। तो और उस्मान वैसे भी आएगा थोड़ी देर तक कज़न के साथ ना, उसने मुझे कहा था शाम में आएंगे, रात को आएंगे, चलो फिर मिल लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके डन हो गया, चलते हैं यूसुफ के पास। अस्सलाम वालेकुम। गैब ही हो गया, पैन मिल रही कोई नहीं, वही पूछना आया आपने भी दसना है किद्दा होया पेपर फिर। किस चीज़ का पेपर पहला तो मैंने दस। इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम। अच्छा होन दसो की वाली एक नंबर का भी पेपर नहीं आता। जीरो। चल आ तो बाहर तो आ, अंदर ही खड़ा है, बाहर तो आ। अच्छा एक नंबर का भी पेपर नहीं आता, फिर उम्मीद है पास हो जाओगे, ये हालात चल रहे हैं उसकी बात। अच्छा आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या है, ना पेपरों को सीरियस ले रही है ना ये। भाई क्या बनेगी तुम लोगों की, हैं क्या बनेगी? इधर दिखाओ ना मुंह, ये वो शक्लें हैं जो पेपर की तैयारी करके नहीं जाती। मैंने तो किताब भी नहीं ली थी, विदाउट किताब पेपर दिया। किताबें नहीं ली भाई साहब ने अभी तक, पेपर देने गए और अभी तक किताब ही नहीं ली थी। तो क्या बना फिर भाई, आगे भी टॉपर बैठा है, पीछे भी टॉपर बैठा है, साइड पे भी टॉपर बैठा है, फिर किताबों की जरूरत पड़ती नहीं भाई, जब आगे पीछे साइड पे टॉपर बैठे तो किताबों की जरूरत किससे पड़ती है फिर, हैं? 100 में से आ जाएंगे 90-80। ऐसे टॉपर तो हमें भी चाहिए कि हमारे आगे पीछे बैठे हों। वो बॉडीगार्ड का डायलॉग नहीं था, अगवाड़े पिछवाड़े और अजल बजल पता नहीं क्या कहता है, वो नहीं बैठ सकता, हमारे बैठे हो हम तो चाहते हैं। उसको बुला हमार को, उसको भी पूछ। रोटी खा रहा हूँ। चल तो खाना खा, मैं उसको बुलाता हूँ फिर। तो भाई सीनियर डैड के हमार घर नहीं है और भाई साहब ढीले हुए खड़े हैं, पेपर दे के आए हैं। बहुत ही मेहनत मुशक्क़त वाला काम, आप दुनिया का सबसे मेहनत मुशक्क़त वाला काम करके आए हैं। देख के लिख के भी थक जाते हैं यार बंदा। यार वैसे बात ठीक है, बंदा पेपर दे के आया ना, 3-4 घंटे वहाँ पे बैठना कोई सौखा काम नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बंदा थक जाते हैं। तो मैंने इसको कहा कुछ खाने पीने चलते हैं, मैंने लिटरली सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ। मेरा पिछले 2 दिन से मेरा खुद गला ख़राब है, मैंने सुबह का नाश्ता किया 7 बजे को और अभी मेरे ख्याल 9 बजे और अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने इसको कहा था कुछ पीने पूने चलते, सोडा वगैरह, मेरा दिल कर रहा था, कह रहा मैं थका पड़ा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई रेस्ट कर, सुबह मिलते हैं। और अमार जी वो गए हुए हैं अब्बू के साथ कहीं बाहर, घर आया नहीं, घर पता किया पता नहीं आया कि नहीं आया अभी, हम तो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो अभी चलते हैं फिर, ओके भाई अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। अगला पेपर कब है? परसों किस चीज़ का? मुताला पाकिस्तान। चलो पुत्र तेरे सारे पेपर की अपडेट दूंगा आवाम को, टेंशन ना ले, सारे पेपर की अपडेट। चलो यार घर चलते हैं अब। 6.5 hours later. तो भाई मैं घर वापस आ गया था और इस ब्लॉग को यहीं सेंड करते हैं। और तुम लोगों को मैंने रीज़न बता दिया था कि इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, मैंने बनाना था, लेकिन तुम लोगों को रीज़न पता है। तो बस तुम लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, उसकी फैमिली को सब्र दे। वो जो मेरे दोस्त का भाई है वो अभी बावलपुरी एडमिट है, उसके ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं अभी भी, उसकी हालत अभी भी सही नहीं है, बस दुआ करिएगा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, उसकी फैमिली को सब्र दे और जो इनकी डेथ हुई अल्लाह ताला उनको जन्नत वाला मकाम दे, आमीन। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं।